नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि बिहगौ श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ सभी लोग जानते हैं, दशहरा के दिन हम लोग उसके दर्शन करते हैं। और कभी कभी दशहरा के दिन दर्शन नहीं होते हैं तो हम गाड़ी उठा करके डोलने के लिए जाते हैं। कभी कभी तो वन को जाना पड़ता है। मशक्कत करने के बाद में हमारे नीलकंठ के दर्शन होते हैं। कलकंठ कलकंठ को कोयल कहते हैं। कोयल कितना मीठा बोलती है। अच्छा देखो, कोयल भी काली, कौआ भी काला। कोयल को सब पसंद करते हैं, कौआ की वाणी को कोई पसंद नहीं करता। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी सुनाए को जग अपनो कर ले। कागा में वो सामर्थ्य नहीं है कि चित्त को चुराए, लेकिन कोयल में पूर्ण सामर्थ्य है। जब कोयल बोलती है तो हमारे चित्त को खींच लेती है, हमें उसकी आवाज सुनने में मजबूर कर देती है, हमारा चित्त उसकी ओर खिंच जाता है। सुख, सुख को तोता कहते हैं। सुख रूपी तोता को आप जिस प्रकार चाहो उस प्रकार सिखा सकते हैं, जैसा चाहो वैसा सिखा सकते हैं। तोता भी प्रत्युत्तर देने में सामर्थ्य रखते हैं। सुख रूपी तोता सुख मुख हो, जैसा आप चाहो वैसा उसको सिखा सकते हैं। चातक को पपीहा कहते हैं, चक को चकवे, चकोर को चकोर कहते हैं। ये 6 पक्षी हैं मित्रों। जहां जिस डाल पर बैठ करके बोले तो ये इतने सामर्थ होते हैं कि मनुष्य के चित्त को चुरा लेते हैं। मन उनकी ओर खिंच जाता है। गृहीत चेता, चित्त खिंच जाता है। जैसे कोई चुंबक लोहा को खींच रहा हो, वैसे ये पक्षी की वाणी में वो सामर्थ्य है कि हमें उनकी वाणी सुनने में मजबूर कर देता है। हम सुनते ही हैं। कितनी ही बार बोले वो उतनी बार सुनते रहेंगे। तो फिर हम मनुष्य हैं मित्रों, क्या हम पर वो शैली नहीं आ सकती? मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने कौन से गुण में रीछ जाए भगवान। क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम मीठा बोल सकते हैं? अपने स्वभाव पर, वैसे आपका जो स्वभाव है, अगर आपका स्वभाव थोड़ा सा कर्कशता में तो थोड़ा चेंज हो जाइए। ये हमारे रामायण में पूज्य श्री तुलसी महाराज जी ने, तुलसीदास जी महाराज जी ने 137 नंबर का दोहा है मित्रों। ये इसको याद कर लीजिए। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहगौ श्रवण सुखद चित चोर। याद कर लीजिए। याद हो जाएगा तो आपका क्रोध भी ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब एक व्यक्ति कहता है महाराज जी हमको बहुत क्रोध आता है, कोई व्यक्ति जब कर्कश बोलता है, ऊंचा बोलता है, तेज बोलता है। अरे मित्रों, सीधी सी बात है, तुम्हें क्रोध करना ही क्यों? ये समझ लीजिएगा, जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं, जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं। अब तुम्हारी क्रोध की बात रही तो आप इस दोहे को याद करें, कंठस्थ कर लें। याद हो जाएगा तो ये मान लीजिएगा कि भाई ये वो शब्द शैली में नहीं बोल रहा है जो शब्द शैली में हम बोलते हैं। मतलब अपने को तो तुम श्रेष्ठ समझो, अपने से तो अच्छा बोलो। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय में उस व्यक्ति के लिए शब्द शैली कैसी होना चाहिए? उस समय में भी आपकी शब्द शैली सटीक होना चाहिए, संबोधित अच्छा हो, उसका सम्मान उसमें जुड़ा हुआ हो। आपकी इतनी तारीफ होने लगेगी, जब भी जो व्यक्ति आपको याद करेगा कहेगा कि मित्र व्यक्ति तो वो। अगर कोई व्यक्ति की चर्चा भी कर रहा है तो उसमें भी उसके लिए सम्मान जुड़ा है। तो किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, कपट नहीं, सबके प्रति संबोधन एक सा रखता है। तो आपके बिगड़े काम भी बनेंगे, और क्रोध करोगे तो बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध करने से ज्ञान लुप्त हो जाता है। फिर वही ज्ञान जो है आपने बाद में जब क्रोध ठंडा हो गया, फिर ज्ञान से सोचा कि यार हमने ये गलत किया, तो फिर आपका ज्ञान का मतलब क्या रहा? क्रोध करना ही नहीं।
और क्रोध करना ही नहीं है, अर्थात अपने शब्दकोश पर ध्यान रखिए। शब्दकोश पर ध्यान रखेंगे तो क्रोध आपका बढ़ेगा ही नहीं। संगत के साथ में आपको रंगत मिलेगी। आप चाहें तो अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने कार्य को भी मिटा सकते, बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शब्द शैली अच्छी रखें मित्रों। जय श्री महाकाल की।